अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमें आज देखना है कि OSPF प्रोटोकॉल जो है वो सिस्को के ऊपर किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक मैंने नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन किया है जिसमें मेरे पास 3 राउटर्स हैं और 2 एंड नोड्स हैं, डिवाइसेस हैं। ठीक है, इसमें जो OSPF है उसमें ये होता है आपने कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो डिटर्मिन करना होता है डाटा पैकेट को सेंड करने के लिए। ठीक है, ये राउटिंग प्रोटोकॉल है और इसमें हमने शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो देखना होता है। अब जैसे ये एक नेटवर्क है और मैंने इस पीसी से इस पीसी तक जो है डाटा सेंड करना है, तो उसके लिए मुझे पॉसिबल रूट को देखना पड़ेगा। वैसे तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये रूट जो है ये शॉर्टेस्ट है, ये रूट जो है ये लॉन्गेस्ट है। तो हमने ये 2 रूट्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। इसमें से डाटा जो है वो कैसे सेंड होगा और OSPF जो है हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने जो है इसमें एरिया के हिसाब से इसको डिवाइड कर लिया। एक एरिया मेरा ये है जिसमें ये 3 राउटर्स हैं, एक एरिया मेरा ये है जिसके साथ राउटर और ये डिवाइस अटैच है, और एक एरिया मेरा ये है जिसके साथ ये राउटर और ये वाली डिवाइस है। तो मैंने इसको एरिया 1, इसको एरिया 2 और इसको एरिया 3 कह दिया। पहली बात। दूसरी बात ये कि जितने हमारी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो कनेक्शन हो रहा है वो हम कहेंगे कि ये एक शॉर्ट नेटवर्क है। ठीक है, तो हमने इसको एक नेटवर्क आईडी असाइन करनी है फॉर प्रोटोकॉल, यानी जो हमने OSPF प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना है उसके लिए हमें नेटवर्क आईडी देना पड़ेगी। तो मैंने एक नेटवर्क जो है वो ये बना लिया, एक नेटवर्क ये, एक नेटवर्क ये है, एक ये है और एक ये। मैंने यहाँ पे इसको लेबलिंग कर दी है नेटवर्क 1, 2, 3, 4 एंड 5। हर नेटवर्क को मैंने एक यूनिक आईडी दी है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसका IP एड्रेस है 10.1.1.0 वो और किसी का नहीं है, यानी कोई भी जो हमारा एड्रेस है वो 10 से स्टार्ट नहीं हो रहा, पहला ऑक्टेट उसका 10 नहीं है। इसी तरह से ये 121.52.152.0, 20.40.60 आप कोई भी एड्रेस जो है वो दे सकते हैं। अब हमने डिवाइसेस को IP एड्रेस असाइन करने हैं। हम सबसे पहले PC को IP एड्रेस असाइन करेंगे। IP एड्रेस जो है अकॉर्डिंग टू, अगर आपने मतलब वो देखना है, अपनी इजीनेस देखनी है, तो आपने जो नेटवर्क आईडी दी है उसके हिसाब से आप लिख लें यहाँ पे 192.168.10.1, क्योंकि ये नेटवर्क आईडी जो थी उसमें 0 था, इसमें मैंने 1 लिख लिया। सबनेट मास्क इसका क्लास C का है और 192.168.10.2। ठीक है, ये मेरा इसका गेटवे आ गया। इसी तरह से इस पीसी को भी हम असाइन कर लेंगे 10.1.1.1। अब इसमें आप देखें, आप जो है सबनेट मास्क क्लास A के लिए जो है वो यही होता है, लेकिन हम जो है इसमें सेम सबनेट मास्क रखेंगे क्योंकि हमने जो अपनी नेटवर्क आईडी दी हैं वो डिफरेंट क्लासेस की हैं, लेकिन हमने जो है इसमें एक वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ करना है। वो क्या होता है, सिंपल वर्ड्स जो है, सिंपलर अगर उसकी डेफिनेशन में आपको बताऊं तो वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो आपके सबनेट मास्क का कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी आपने जो सबनेट मास्क दिया है, लाइक ये वाला 255.0.0 है, तो अगर मैं इसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखूंगी तो वो 0.255.255.255 होगा। ठीक है, तो हमने जो है, क्योंकि नेटवर्क जो हमारा बड़ा है और उस पर हमें याद करना जो है वो मुश्किल रहता है, इस वजह से हमने क्लास C का ही IP एड्रेस जो है वो पूरे नेटवर्क में असाइन कर लेना है। ठीक हो गया। अब इसका गेटवे दें 10.1.1.2। दोनों पीसेस को हमने जो है नेटवर्क एड्रेस असाइन कर दिया। अब राउटर की बारी है। पहले हमने इस राउटर के साथ देखना है, इसकी वायर जो है फास्ट एथरनेट 0 है और इसकी वायर भी फास्ट एथरनेट 0 है। तो इस राउटर पर जाते हैं, कॉन्फ़िग में जाएं, एनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल। ठीक है, इंटरफेस, फास्ट एथरनेट 00, IP एड्रेस जो हमने इसको गेटवे दिया था वो इसका IP एड्रेस होगा।
IP एड्रेसेस को असाइन करें 192.168.10.2 255.255.255.0 नो शट डाउन एंड एग्जिट। ठीक हो गया, हमारा ये लिंक जो है ये कनेक्ट हो गया। अब इस पीसी की बारी है, ये भी आपका फास्ट एथरनेट 0 के साथ कनेक्ट था। राउटर पे क्लिक करें, कॉन्फ़िग फास्ट एथरनेट 0 CLI, IP एड्रेस असाइन करें। आप इसको जो है ये वाली कमांड खुद भी लिख सकते हैं, और जैसे हमने यहाँ से ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िग पे जाके सिलेक्ट किया वैसे भी लिख सकते हैं। IP एड्रेस 10.1.1.2 255.255.255.0। हमने जो है डिफरेंट IP एड्रेस इसी वजह से लेने हैं ताकि रेप्लिकेशन ना आए IP एड्रेसेस की, वरना अगर ऑक्टेट सेम होगा तो रेप्लिकेशन आ जाएगा। ये वाला भी हमारा कनेक्ट हो गया। अब इनका काम खत्म। अब ये देखें, ये नेटवर्क जो है ये पूरा इस वक्त हम कह देंगे कन्फिगर हो चुका है। ये नेटवर्क भी कन्फिगर हो चुका है, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 5 दोनों कन्फिगर हो चुके हैं। अब हम जाते हैं नेटवर्क 3 की तरफ। नेटवर्क 3 में ये राउटर 0 और राउटर 1 कनेक्ट हैं थ्रू सीरियल 10 केबल। इस पे जाएं, राउटर पे क्लिक करें, सीरियल 10। अब हमने इसको IP एड्रेस असाइन करना है अकॉर्डिंग टू इट्स नेटवर्क ID 172.16.10.1। इसको मैंने 1 वाला असाइन कर दिया है, और जो नेक्स्ट राउटर होगा उसको मैं 2 वाला एड्रेस जो है वो असाइन कर दूँगी। पर जाएं, कॉन्फ़िग 10 IP एड्रेस 172.168.10.2 255.255.255.0 नो शट डाउन एंड एग्जिट। ये वाला भी आपका कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक, अब आ जाए नेटवर्क 2 के ऊपर। नेटवर्क 2 में राउटर 2 और राउटर 0 है, और ये कनेक्ट है सीरियल 11 केबल के साथ। सीरियल 11 केबल पर क्लिक करें। इस नेटवर्क की ID जो है वो हमारी 121.52 वाली है, तो हम इसमें IP एड्रेस भी उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 121.52.152.1 255.255.255.0। सबनेट मास्क सबका सेम। एग्जिट। सिमिलरली यहाँ पर आए, कॉन्फ़िग 11 वाली सीरियल केबल है आपकी। IP एड्रेस 121.52.152.2 255.255.255.0 नो शट डाउन एग्जिट। आपका ये वाला भी कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, नेटवर्क 2। अब रह गया हमारा ये नेटवर्क 4। इसमें राउटर 1 और राउटर 2 सीरियल 1-2 केबल के साथ कनेक्ट हैं। सीरियल 1-2 केबल का IP एड्रेस असाइन करें 20.40.60.1 255.255.255.0 नो शट डाउन एग्जिट। सिमिलरली यहाँ पर कॉन्फ़िग IP एड्रेस 20.40.60.2 255.255.255.0 नो शट डाउन एंड एग्जिट। ठीक है, अब ये हमारे सारे जो है नेटवर्क्स वो कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब इसको
टेस्ट करते हैं कि डाटा जो है पैकेट हमारा सेंड हो रहा है या नहीं। PC1 से राउटर 2 तक जो है आपका पैकेट सक्सेसफुल है, मतलब आप सेंड कर सकते हो। राउटर 2 से राउटर 1 फेल्ड, इसका मतलब है इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। राउटर 0 से राउटर 2 सक्सेसफुल। राउटर 1 से राउटर 0, ठीक है, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। PC0 से राउटर 1 सक्सेसफुल, ठीक है। अब हमने जो है इसके ऊपर OSPF एल्गोरिथम प्रोटोकॉल जो है वो अप्लाई करना है। OSPF प्रोटोकॉल जो है वो हम कैसे अप्लाई करेंगे, राउटर 1 के ऊपर जाएं। इसमें ये जो राउटर देखिए कितने नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, एक नेटवर्क ये है, एक ये है और एक ये है। इसमें हमने तीनों की आईडी जो है इसको असाइन कर दी। सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लें, उसके बाद आप लिखेंगे राउटर OSPF1, क्योंकि पहला मैं जो है असाइन कर रही हूँ नेटवर्क। अब इसमें हमने नेटवर्क आईडी देनी है। पहले जो नेटवर्क फाइल है इसकी आईडी दे देते हैं, जिसके साथ कनेक्ट है 192.168.10.0। अब हमने आगे जो सबनेट मास्क था उसकी जगह यहाँ पर वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना है, क्योंकि हमने इस क्लास C का लिखा था, इसलिए 0.0.0255 और साथ इसका एरिया मेंशन कर देंगे एरिया 3। ठीक, अब सेकेंड नेटवर्क जो है उसको हमने लिखना है यहाँ पर। सेकेंड नेटवर्क ये वाला ले लें, 20.40.60.0, 0.0.0.255, इसका एरिया 2 है। इसी तरह से थर्ड नेटवर्क 172.16.10.0, 0.0.0.255, एरिया इज 2। कॉन्फ़िग पे जाके सेटिंग्स में आपने इसको सेव कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि हमारा ये जब हमने पैकेट की टेस्टिंग की है तो ये सेंड नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने उसको नेटवर्क आईडी असाइन की है OSPF देकर। इसमें भी आपने कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF2। अब ये वाला जो राउटर है इसके साथ दो नेटवर्क कनेक्ट है, नेटवर्क 3 और नेटवर्क 2, तो हम उनके आईडी जो है वो असाइन करेंगे। नेटवर्क 172.16.10.0, 0.0.0.255 और इसका एरिया जो है वो 2 है। सिमिलरली सेकेंड नेटवर्क 121.52.152.0, 0.0.0.255, एरिया 2, इसको भी आपने सेव कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन विद आईडीज, नेटवर्क आईडीज कंप्लीट कर दी। अब इस पर आ जाएं, इसके साथ जो है वो भी 3 नेटवर्क कनेक्ट हैं, 1, 4 एंड 2। इसको भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF3, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगर जो है राउटर को हमने करना है। पहली नेटवर्क आईडी जो है इसकी वो दे लेते हैं, नेटवर्क 10.1.1.0, 0.0.0.255 और एरिया था हमारे पास 1। सेकेंड नेटवर्क 121.52, 121.52.152.0, 0.0.0.255, इसका एरिया था हमारे पास 2। और लास्ट नेटवर्क जो है नेटवर्क 20.40.60.0, नेटवर्क
20.60.0.0.0.255 एरिया इसका ही 2। ठीक हो गया। इसको अब आपने सेव कर लिया। अब हमने OSPF प्रोटोकॉल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है इसके ऊपर। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। PC1 से राउटर 2 सक्सेसफुल। अब जहाँ पर नहीं हो रहा था राउटर 1 से राउटर 2 जो है इसको देखते हैं वो अभी भी फेल्ड आ रहा है। इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं हुई। ये जो है आपकी डिवाइस की कैपेबिलिटी भी हो सकती है। आपकी डिवाइस की प्रोसेसिंग अगर स्लो है। राउटर 2 से राउटर 0 सक्सेसफुल। डिवाइस 1 से राउटर 0 फेल। इसकी चेक करते हैं। इसकी सक्सेसफुल आ रही है। इसकी चेक करते हैं, फेल आ रही है। अब इसमें जो है वो कह रहा है कि आपकी कनेक्टिविटी जो है वो शो नहीं हो रही। इसकी वजह जो है आपकी डिवाइस की कैपेबिलिटी भी हो सकती है। अगर हम यहाँ से जो है वो डिवाइस सेंड करना चाह रहे हैं, डाटा पैकेट जो है वो सेंड करना चाह रहे हैं PC1 से PC2 पे, PC1 से PC2 पे अगर डाटा जाएगा तो वो अभी PC1 से राउटर 2 के ऊपर जा रहा है। वो अभी इन प्रोग्रेस है। सक्सेसफुल। PC1 से राउटर 2 पे और राउटर 2 से PC1 पे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सक्सेसफुल है। PC1 से राउटर 2 के ऊपर सक्सेसफुल है। यहाँ पर जो है ये उसने उसकी होस्ट और डेस्टिनेशन लिखी हुई है। अब आपने जब डाटा सेंड करना है तो आपने इस डिवाइस से सेंड करना है इस डिवाइस तक, तो वो इस राउटर के थ्रू जो है पास करेगा और देखेगा कौन से मैक्सिमम पॉसिबल पाथ हैं जिनको वो डिटर्मिन कर सकता है। यहाँ से जो है आप इसके प्रोटोकॉल्स को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमने सिर्फ OSPF अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा सिंपल OSPF इम्प्लीमेंट किस तरीके से होता है ये उसकी एक एग्जाम्पल।